हेलो, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित महासाब से। चूँकि कक्षा 9वीं के कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप मुझे हीरोन फार्मूले के कुछ क्वेश्चन करवा के बताएं, तो आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि हीरोन फार्मूला तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपने कुछ ये पढ़े होंगे कि त्रिभुज जो है हीरोन का फार्मूला है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात जहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों, केवल तीनों भुजाएं ज्ञात हों, तभी हम उस फार्मूले को ज्ञात करके हल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऊंचाई नहीं, लेकिन आपने पढ़े होंगे, क्या आपको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने विभिन्न प्रकार के सूत्र पढ़े हैं। जैसे कि आप देखिएगा स्क्रीन पर जो आपने पढ़े हैं। क्या पढ़ा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये सूत्र आपका कब लगेगा? जब आपका आधार एवं ऊंचाई ज्ञात हो। अर्थात समकोण त्रिभुज जब आप बनाएंगे या कोई भी त्रिभुज हो, जब आप एक किसी भुजा पर लंब दिया गया है तो उसके आधार पर आप इस सूत्र को लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। परंतु यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से भी होता है कि करनी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग, अर्थात जब त्रिभुज समबाहु हो, समबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप देखिएगा कि अलग अलग त्रिभुज, एक त्रिभुज हैं जो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र अलग अलग हैं। अब आगे आप जब पढ़ेंगे, जब आप आगे जाएंगे 11वीं 12वीं में, तो आपको इस प्रकार से भी मिलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ये देख रहे होंगे y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 छोटे ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद पूरा कोष्टक बंद। ये कब लागू होता है? जब हमारे पास त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ज्ञात हों, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अलग अलग सूत्र हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। फिर भी देखिए आगे एक और मिलेगा आपको जब 11वीं पहुंच जाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a गुणित b इंटू साइन थीटा। ए और बी क्या है? ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और ए बी भुजाओं के बीच में बने कोई कोण थीटा है। तो इस प्रकार से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और भी हैं, देखिएगा जैसे आप आगे बढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, तो आपको इस प्रकार से फॉर्मूले मिलेंगे। लेकिन अलग अलग कंडीशन, परिस्थिति के आधार पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हीरोन का फॉर्मूला। उसमें देखिएगा क्या करना है। हीरोन का फॉर्मूला जो है, एक गणितज्ञ थे हीरोन, जो संभवतः बताया जाता है कि मिस्र के वो में निवासी थे, अलेक्जेंड्रिया में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने विभिन्न प्रकार के गणित के क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है और बहुत सारी खोजें की हैं। जो मुख्य तौर पर उनका ये त्रिभुज हैं, चतुर्भुज हैं, त्रिकोणमिति, बहुत सारे इन पर अध्ययन किया। तो देखिएगा जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तब इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s ब्रैकेट में s माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b और तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। अर्थात जो ब्रैकेट वाइज लिखे हैं 1 2 3 4 इन सभी का अंदर वर्गमूल के अंदर गुणनफल है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि जो ब्रैकेट लिखी हुई उस प्रकार से ही आपको लिखना है। अब इनकी रिश्तेदारी देखिए आप। रिश्तेदारी क्या है कि जहां त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी अर्थात आधा परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जहां a b c क्या है? आपकी त्रिभुज की भुजाएं हैं, एवं a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का परिमाप है। अर्थात परिमाप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है। परिमाप अर्थात यदि हमारा खेत है, बाड़ा है, तो चारों ओर लगाई गई बिरवाई अर्थात तार या बाउंड्री, वो उस क्षेत्र का परिमाप कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार त्रिभुज का परिमाप जो होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल उसका परिमाप होता है। और अर्ध परिमाप, जो परिमाप निकालेंगे उसको हम आधा कर देंगे, अर्थात 2 का भाग दे देंगे, तो जो निकलेगा वो कहलाता है अर्ध परिमाप। तो आपको विशेष तौर पर इस सूत्र में प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि जो भी त्रिभुज दिया गया है उसका परिमाप जितना हो उस परिमाप का आधा निकालना है। जब अर्ध परिमाप हम s से डिनोटेट करते हैं, तो आपको अर्ध परिमाप निकालना है। मैंने परिमाप के बारे में आपको बता दिया है, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से ये सूत्र जो दिए गए हैं हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र का प्रयोग करने के पहले आपको आवश्यकता होगी
इस सूत्र में मान भरने के लिए एक तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हों, अर्थात तीनों भुजाएं आपकी होंगी। जैसे मान लीजिए प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, अब उसकी दो भुजाएं आपको अलग अलग दी गई हैं, अथवा तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, तो हम दो भुजाओं को जोड़कर उसमें से घटा के तीसरी भुजा निकाल सकते। देखिएगा हम कुछ प्रश्न करेंगे, आप इस प्रश्न को देखिएगा। तो कक्षा 9वीं का जो अध्याय आपका दिया गया है, अध्याय 10 टॉपिक है, उसमें हीरोन फार्मूला, विषय गणित, इसके संबंध में आप देखिएगा हम कुछ सवाल करते हैं। तो मैं बोर्ड पे सवाल नहीं लिख रहा हूँ, आप इस पुस्तक में देख लीजिएगा। सवाल लिखा हुआ है, पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अर्थात एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं कि वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। भुजा हमें निकालना होगी क्योंकि उसमें लिखा है 180 सेंटीमीटर है और तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो अर्थात हम 3 का भाग दे देंगे तो हमारी एक भुजा की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, परंतु प्रश्न में लिखा हुआ है कि आपको केवल हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है। तो आप हीरोन के सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, किस प्रकार से करना है तो देखिएगा। हम सबसे पहले इस सवाल में जो जो हमें ज्ञात है उसको लिखेंगे और जो अज्ञात है उसको भी हम लिखेंगे। तो सब देखिएगा आप लोग कि किस प्रकार से लिखना है। तो हमें ज्ञात है कि समबाहु आकार का संकेतक बोर्ड का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा कितनी होगी, परिमाप क्या होता है, 3 गुणित भुजा बराबर 180 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा आ जाएगी आपकी 180/3, अर्थात भुजा को वहाँ ए कहा गया है तो हम ए बराबर लिखेंगे 3×6 18, अर्थात 60 सेंटीमीटर होगा। हमारे पास ए बराबर 60 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप अर्थात तीनों भुजाएं क्या होंगी, अतः तीनों भुजाएं 60 और 60 सेंटीमीटर की होंगी। होंगी कि नहीं होंगी। इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्थात परिमाप का आधा निकालना है। अर्ध परिमाप S बराबर, परिमाप 180 है, हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बटे 2 करना है, तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का या त्रिभुजाकार संकेतक बोर्ड का क्षेत्रफल, ऐसा भी लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल S S-A S-B S-C। देखिएगा ये हमने सूत्र लिखा, इसमें जहाँ S है S का मान भरना है, S अर्थात 90, ब्रैकेट में 90 ऋण A का मान 60, फिर दूसरे में 90 ऋण 60, तीसरे में 90 ऋण 60, पुस्तक बंद। आप देख रहे होंगे कि मैंने 90 ऋण 60 90 ऋण 60 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो अर्ध परिमाप है S का मान वो 90 आया है और इस जो संकेतक बोर्ड है वो समबाहु त्रिभुजाकार है, अर्थात उसकी प्रत्येक जो भुजा है वो 60-60 सेंटीमीटर की होगी। तो हमने प्रत्येक में 60 की जो वैल्यू है वो भर दी। अब आप देखिएगा इसको हमें हल करना है। हल मतलब इसको देखिए 90 गुणा 90 में से 60 घटाइए 30, फिर देखिए 30, फिर देखिए 30। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, यदि आपको इतना प्रश्न समझ में आ गया है तो अब आप
सबसे ज़्यादा कठिनता जाती है कि हम क्या करें। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, देखिएगा किसी भी दिशा में आप इस नंबर्स का ये गुणा में लिखी हुई तो गुणा नहीं करना है। यदि आपने गुणा कर दिया तो आपके पास एक भारी भरकम संख्या आ जाएगी जिसका आपको वर्गमूल निकालने में बहुत कठिनाई होगी। तो आप उनको टुकड़ों में ही लिखे दे दीजिए, क्योंकि वर्गमूल निकालना है अर्थात 2-2 की जोड़ी बनाना होती है, जो आपने कक्षा 8वीं में सीखा होगा कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। देखिएगा कभी हमें मौका मिलता है तो हम वर्गमूल आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि 2-2 की सेट बनाना है, जोड़ी बनाना है समान अंकों की। तो यहाँ पर देखिए हम जोड़ी बनाते हैं। तो आगे हम बढ़े, 90 को हम लिख सकते हैं 3 × 30, फिर आगे हमारे 30, 30, 30 3 बार थे। अब देखिए 30, 30 की आपके पास जोड़ी बन गई हैं। उस एक जोड़ी में से उस एक 30 को बाहर निकाल दीजिए, 30 इस जोड़ी से निकल आया। दूसरे जो 30 की जोड़ी है उसमें से एक 30 को बाहर निकालना, क्योंकि वर्गमूल में अब बचा क्या आपके पास, केवल 3। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 3 में 3 का गुणा 9 और 2 शून्य आपके ज्यों के त्यों, 900 वर्गमूल 3। ये आपका क्षेत्रफल आ गया संकेतक बोर्ड का। लेकिन इसकी इकाई भी लिखना है। इकाई किस में लिखी थी, सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। ये आपका एक सवाल हो जाता है, पहला सवाल है आपका 10.1 का पहला सवाल। इस प्रकार से समबाहु जो त्रिभुजाकार एक संकेतक बोर्ड था उसका हम इस प्रकार से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक आप दूसरा सवाल देखिएगा इसका, जो महत्वपूर्ण भी है और सीखने में भी आसानी होगी। तो दूसरा सवाल आप इसमें पढ़िएगा, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। आकृति उसमें बनी हुई है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। अर्थात 1 वर्ग मीटर यदि पुताई उस पर होती है, विज्ञापन लगता है, तो 5000 रुपये मिलते हैं 1 वर्ष में। तो इसमें आपको ध्यान देना है, सबसे पहले क्षेत्रफल दिया गया है 1 वर्ग मीटर का, तो जितना आएगा हम उसका गुणा करेंगे। और 1 वर्ष का दिया है तो हमें जितने महीने का निकालना है तो उसमें हम उस प्रकार से भी निकालेंगे। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया, तो ध्यान दीजिएगा आपके पास 3 भुजाएँ हैं। उन 3 भुजाओं से आप एक विज्ञापन उसमें चित्र बना हुआ है। तो आप उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। तो ये दूसरा सवाल है हमारा 10.1 का दूसरा सवाल। इसमें हमारे पास जो बोर्ड है, त्रिभुजाकार बोर्ड है विज्ञापन लगाने के लिए, उसकी भुजाएं क्या हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास त्रिभुजाकार दीवार की, यहाँ लिखना है त्रिभुजाकार दीवार की लंबाई, अर्थात ए बराबर लंबाई कितनी है 122 मीटर, चौड़ाई देखिएगा यहाँ लंबाई, एक भुजा लिखना है तो पहली भुजा एक हो गई, बी बराबर दूसरी हो गई 22 मीटर और तीसरी हो गई सी बराबर 120 मीटर। इस प्रकार से 3 भुजाएं आ गई। इसका परिमाप, अर्ध परिमाप निकालना है तो अर्ध परिमाप क्या होगा आपका, अर्ध परिमाप एस बराबर अर्थात ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसमें मान भर दीजिए 122 धन 22 धन 120/2। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 264/2, कितना हो जाएगा 132 मीटर। ये आपका एस का मान निकला है। अब हीरोन का फॉर्मूला आप लगाएंगे, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लगाएंगे, इसमें हम मान भर देंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम मान भरना है। एस का मान 132, फिर 132 ऋण ए का मान देखिए ऊपर से कितना लिखा हुआ है 122, फिर दूसरे कोष्टक में 132 ऋण 22, फिर तीसरा लिखना है 132 ऋण
120, और ये आपको वर्गमूल वहीं तक लगाना है जहाँ तक आपके नंबर होंगे। अब देखिएगा यहाँ जो हम सवाल करते हैं, इन सवालों को हल करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला चलता है। पता है आपको कौन सा फॉर्मूला चलता है? फॉर्मूला ये है कि गणित में हम क्या करते हैं, गणित में नकल प्लस अकल बराबर सफल। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, नकल प्लस अकल। हम गणित में नकल करते जा रहे हैं, ऊपर से देखते हुए नीचे लिख रहे हैं, और थोड़ी सी हम अकल लगाते जा रहे हैं कि जो वहाँ पर जो नियम लिखे हुए हैं उनको लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सफल होते जा रहे हैं। तो देखिएगा मैंने नकल क्या की कि ऊपर से मान उठा के थोड़ी सी अकल लगाई कि इसका सूत्र याद होना चाहिए, और उस सूत्र में हमने ऊपर से मान उठा के देख देख के यहाँ भर दिया, अर्थात नकल की है। अब जरा सी अकल लगाई, क्या लगाई कि कहाँ क्या मान भरना है। अब यहाँ पर थोड़ी फिर हम नकल करेंगे, इसको ऊपर से देखते हुए नीचे फिर लिखेंगे, लेकिन अकल लगाते हुए हमें नकल करना है। वैसे ही वर्गमूल लगाना है, 132 ज्यों के त्यों लिखना है, इनके मध्य सबके बीच गुणा है जो ब्रैकेट लगा हुआ है। 132 में से 122 घटाए, कितने बचे? 10। 132 में से 22 घटाए, कितने बचे? 110। गुणित 132 में से 120 घटाए, कितने बचे? 12। वर्गमूल वहीं तक लगाना है जहाँ तक संख्याएं लिखी हुई हैं। आगे देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि गुणा नहीं करना है, क्या करना है, हमें इसको गुणनखंड के रूप में ही लिखा हुआ रखना है। तो आप देखिएगा इसको अलग अलग तोड़ना है। तो 132 के मैं गुणनखंड करूँगा तो 11 गुणित 12, हमारे 10 ज्यों के त्यों, इस 110 के लिए 11 गुणित 10 और गुणित 12। देखिएगा सबकी जोड़ी मिल रही होगी, 11 11 एक जोड़ी, 12 12 एक जोड़ी, और 10 की जोड़ी। तो बाहर क्या निकल के आया? 11 गुणित 10 गुणित 12। अंदर कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। इनका गुणा कर दीजिए, 11 12 132, और 10 का गुणा करेंगे तो वर्ग मीटर। ये आपका इतना क्षेत्रफल निकल के आया उस दीवार का। इस दीवार का क्षेत्रफल इतना निकल के आया। चूंकि आपको दिया गया है, यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ, चूंकि एक वर्ष में आय 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की कितनी है? 5000 रुपये। 1 वर्ष में, तो 1 वर्ग मीटर की। तो यहाँ पर कितने वर्ग मीटर हैं आपके? 1320। तो यहाँ लिखेंगे 1 वर्ष में आय, 1 वर्ग मीटर की जगह पे क्या लिखना है? 1320। तो 1320 वर्ग मीटर बराबर 5000 गुणित 1320 लिखना है आपको। अब चूंकि 1 वर्ष में है तो हमें कितने वर्ष का निकालना है? 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है कितने माह का? 3 महीने का निकालना है। तो यहाँ 3 महीने, 1 वर्ष में हम 1 वर्ष को गुणा में लिखें 4 गुणित 3 माह है, लिख सकते। 4 3 12 माह हो गए। में आय बराबर यही रहेगा 1320 वर्ग मीटर बराबर 5000 गुणित 1320। आपको गुणा नहीं करना है। अब यहाँ 3 माह का चाहिए तो केवल 3 माह छोड़ देंगे, 4 का हम भाग दे देंगे। तो 3 माह में आय कितनी हो जाएगी? 5000 गुणित 1320 बटे 4। 4 का हम भाग दे देंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो आपका आएगा, 4 से हम भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, 1 बचा, यहाँ 10 हो गए। तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचे तो यहाँ हो गए 20, 4 पंचे 20 और 0, ये पूरे कट गए, गुणे 1320। इन सब का हम गुणा करेंगे 1250 और 1320 का, तो आपका जो
आंसर है वो आएगा 1,65,000 1,65,000 रुपये। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हल हो जाता है। देखिएगा इसी प्रकार हमारे पास जो तीसरा सवाल है उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। तीसरे सवाल में कोई हमारे पास 3 जो भुजाएं हैं 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। तो इसको मैं आप खुद इसका प्रैक्टिस करिएगा, इसमें लिखा हुआ है। तो तीसरे सवाल में किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया जाना है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए जो भुजाएं दी गई हैं, विमाएं दी गई हैं वो 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर करिएगा। अगला इसमें प्रश्न देखिएगा आप चौथे प्रश्न को आप देखिएगा। तो चौथा प्रश्न आप पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। इसको मैं आपको करके बताता हूं कि दो हमारे पास एक इस प्रकार से त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज का परिमाप, ये हमारे पास चौथे नंबर का सवाल है। परिमाप बराबर आपको दिया है 42 सेंटीमीटर। अर्थात परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग एवं अन्य 2 जो भुजाएं दी गई हैं, अन्य 2 भुजाएं ए बराबर 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है आपके पास बी बराबर, मान लीजिए जो दूसरी भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए परिमाप जो होता है, हम तीनों भुजाओं का योग होता है ए धन बी धन सी बराबर 42। इसमें ए का मान भर दीजिए 18, धन बी का मान भर दीजिए 10, सी का पता नहीं है तो उसको हम सी लिख लेंगे। 18 10 कितने हो गए? 28, धन सी बराबर 42, यहाँ पर 42 सी बराबर हो जाएगा 42 ऋण 28, अर्थात कितना बचा हमारे पास? 42 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से तो इसका अर्ध परिमाप निकालना है। आपके पास परिमाप दिया गया है, कितना होगा? देखिएगा परिमाप आपका कितना है? 42। तो अर्ध परिमाप कॉमन सेंस लगाना है कि 42/2 कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। अब हीरोन का फॉर्मूला फिर यहाँ लिखेंगे। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही लगाना है ज्यों का त्यों। फिर से देखिएगा आपको बिल्कुल कुछ नहीं, उसी में मान भरते जाना है, घटाते जाना है। बहुत ही आसान सवाल हैं, शीघ्र ही आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। देखिएगा हमारे पास एस का मान कितना आया है? 21। ऊपर देखिए 21 आया है। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 21 ऋण ए का मान कितना है हमारे पास? 18, बी का मान कितना है? 10 और सी का मान कितना है हमारे पास? 14। और इस प्रकार से आप इसमें फिर लिख दीजिए 21। 21 में से 18 गए, कितने बचे? 3। 21 में से 10 गए, कितने बचे? 11। 21 में से 14 गए, कितने बचे? 7। अब देखिएगा यहाँ फिर गुणा नहीं करना है, आपको गुणनखंड करना है। 21 के लिए क्या लिख सकते हैं? 7 गुणित 3, फिर 3 आपके पहले से हैं, गुणित 11 गुणित 7। अब देखिएगा जोड़ी काय की बन रही है? 3 3 की बन रही है और यहाँ देखिए 7 7 की बन रही है। तो जिसकी जोड़ी बन रही है उसको आपको क्या करना है? बाहर। तो 7 गुणित 3, जो बचा अंदर क्या बचा? केवल 11। तो 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको केवल भुजाएं निकाल के बताता हूं, बाकी आप इन क्वेश्चनों को हल कीजिएगा। जो अगला एक सवाल है मैं उसको भी आपको पूर्ण बताता हूं, इसको पढ़िएगा।
5वां सवाल, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है। जब भी इस प्रकार के अनुपात वाले सवाल हों तो अनुपात का एक नियम होता है। अनुपात का एक नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या से उस अनुपात में हम गुणा कर दें अथवा समान संख्या से गुणा कर दें तो उस अनुपात पर कोई डिफेक्ट नहीं आता, या भाग दे दें। तो अनुपात के नियम अनुसार ये प्रश्न क्रमांक हमारा 5वां है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना। अब आप कहेंगे कि माना क्यों? तो देखिए माना अर्थात मदद ले रहा है हम उसकी। तो माना क्या? माना त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या हैं आपके पास? ए बराबर, पहले अनुपात में बिल्कुल क्रम से आपको लिखना है, 12, 17 और 25 हैं। तो माना ए बराबर 12x, बी बराबर आपको मानना है 17x और सी बराबर आपको 25x। ये सब सेंटीमीटर में होंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो परिमाप दिया गया है वो किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप हमने अभी बताया था तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, इस प्रकार से मान भर दीजिए। ए का मान 12x, बी का मान 17x, सी का मान 25x बराबर 540। इनको जोड़िए, 12, 17 और 25 कितने हो गए? 54x बराबर 540। 5, 7, 12, 2 14 की 4, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 जो हासिल की थी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि x का जो मान होगा वो 540/54। देखिए यहाँ x का मान निकालना, तो x के साथ जो राशि लिखी हुई है वो हमेशा पक्षांतर होगा, तो गुणा से कहाँ चली जाएगी? भाग में। तो ये भाग में चली गई तो कितना आ जाएगा? ये केवल 10 आ जाएगा। अर्थात आपको x को छोड़ना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 12 × 10 अर्थात 120 सेंटीमीटर। b बराबर कितना हो जाएगा? 17 × 10 अर्थात 170 सेंटीमीटर। c बराबर कितना है? 25 × 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं आ गई। अब यहाँ से फिर से आपको लिखना है हीरोन फॉर्मूला, अर्थात हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर से मान भरना है आपको। तो इसमें जब आप मान भरेंगे तो s का मान कितना है आपका? s का भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ s बराबर कितना होगा? अर्ध परिमाप। ये परिमाप आपका 554 है, तो यहाँ लिख दीजिए अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप s बराबर कितना होगा? s बराबर इसका आधा अर्थात 540/2, यानी कितना होगा? 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर। 270 निकल के आ गया। तो यहाँ पर मान भर देंगे हम, तो कितना आएगा? 270 गुणित कोष्टक में 270 ऋण a का मान जो आया हुआ है 120, इसको लिख देंगे गुणित दूसरे कोष्टक में 270 ऋण 170, फिर तीसरे कोष्टक में 270 ऋण 250। इस प्रकार से तीनों भुजाओं को हमने लिख दिया। अब देखिए घटाना है, वही नकल प्लस अकल, हम आगे बढ़ रहे हैं। 270 गुणित 270 में से 120 घटाए, कितने बचे? 150। 270 में से 170 घटाए, कितने बचे? गुणित 100। 270 में से 250 घटाए, कितने बचे? 20। अब देखिएगा इसमें हमें गुणनखंड करना है इस प्रकार से कि वो संख्या निकल के आ जाए। तो 270 लिखा हुआ है इसमें, तो पहले हम इसको 3 × 3 × 3 छोटे छोटे कर लें। 27 × 10 हो गए, इसको हम 3 × 5 × 10 कर दें। 150,
150 हो गए, गुणे 10 गुणे 10, और यहाँ पर 2 गुणे 10। हमने छोटे छोटे, आप और भी छोटे कर सकते हैं जो आपकी इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर देखिए हम 10 10 कितने बार हैं, 3 कितने बार हैं, उनको सबको एक साथ लिख लें तो आपको क्लियर समझ में आएगा। 3 यहाँ है, 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 2 3 4 बार, 3 मिल गया, कंप्लीट हो गया। अब आप 10 लिखिए कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1 2 3 4 5। अब क्या बचा आपके पास, 2 और 5, तो इनको भी एक साथ लिख लीजिए। तो ये 2 गुणित 5 भी आपका क्या है, एक 10 ही है। तो जोड़ी मिलाइए, एक जोड़ी ये मिल गई, 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 और यहाँ से लेके ये भी एक आपकी जोड़ी होगी, क्योंकि 5 दूनी 10 भी जोड़ी। तो एक जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 5 जोड़ी। तो सब जोड़ी में से एक एक निकाल दीजिए। इस जोड़ी का एक 3 निकल के बाहर आ गया, इस जोड़ी का एक 3 निकल के बाहर आ गया, इस 10 से एक 10 निकल के बाहर आ गया, अगले 10 निकल के आ गया, और इसमें से भी एक 10 निकल के आ गया। अब सबका गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 3 त्रिका 9, कितना हो गया जी, और जे 3 शून्य आ जाएंगे, अर्थात 9000 वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हीरोन के फॉर्मूले से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और भी देखिए, एक आपका जो लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, इसको मैं, आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट प्रश्न में पढ़ के सुनाता हूँ, क्या लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर, अर्थात एक भुजा 12 है तो दूसरी भी उसकी 12 सेंटीमीटर होगी। तीसरी भुजा हमें बताना है तो कितनी होगी, क्योंकि उसमें हमारा परिमाप लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप हमारा 30 सेंटीमीटर है, तो कितना होगा, 12 एक भुजा, दूसरी 12, तो तीसरी कितनी होना चाहिए, क्योंकि टोटल 30 है तो तीसरी हमारी 6 बचेगी। तो इस प्रकार से आपने तीनों जो भुजाएं हैं वो आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो मैं इसको एक प्रश्न और थोड़ा सा आपको बता दूं, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे करना है। तो छठवें सवाल को देखिएगा आप, लास्ट सवाल है इसका। तो पहली भुजा आपकी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु लिख लीजिएगा, तो ये 12 सेंटीमीटर, दूसरी भी आपकी 12 सेंटीमीटर, तीसरी हमें पता नहीं, हम निकालेंगे। परिमाप दिया है आपको 30 सेंटीमीटर, 30 दिया है तो इसका 30 सेंटीमीटर इसमें आप मान भर देंगे तो आपका आ जाएगा 12 धन 12 धन सी बराबर 30, तो 12 दूनी 24 धन सी बराबर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 30 ऋण 24, अर्थात सी बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी जो भुजाएं होंगी वो कितनी हो जाएंगी, अर्ध परिमाप आप इसका निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ 30 है तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो इस सूत्र में आप भरिएगा, वही बहुत ही आसान है। तो हमारा जो कितना है 15 कोष्टक में आएगा 15 ऋण 12, अगला है हमारा 15 ऋण 12, और तीसरा जो अंतिम इसमें भरा हुआ है 15 ऋण कितना आएगा 6। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसमें मान अब वही फिर से घटाना है, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3, और 15 में से 6 गए कितने आएंगे 9। तो आप देखिए फिर जोड़ी मैंने आपको बताया 15 के लिए क्या लिखेंगे, 3 गुणित 5, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब जोड़ी मिलाइए, एक जोड़ी ये मिल गई, एक जोड़ी ये मिल गई, बाकी इनकी नहीं मिल रही, तो जिनकी जोड़ी मिल रही उस जोड़ी के बाहर अंदर बचेगा, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 15 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों या जिसका हम लंब ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसे सभी त्रिभुजों को के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है सवाल को हल करने के लिए। लेकिन मान लीजिए
आपके पास कोई चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से कोई भी एक आध, तो इस चतुर्भुज को निकालने के लिए आपके पास जो अलग अलग आप त्रिभुज बना लीजिएगा, उस त्रिभुज की जो विकर्ण है उसको निकाल के दो त्रिभुज बना लीजिएगा, दोनों त्रिभुजों को अलग अलग हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालिएगा और दोनों जो क्षेत्रफल आए उनको जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हीरोन के फॉर्मूले से कक्षा 9वीं के छात्रों ने कुछ डिमांड की हुई थी। आप भी कुछ डिमांड कीजिएगा, कुछ आपको लगता है कि मुझे कहीं समस्या आ रही है तो मैं आपको ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा, जितना ही बन सकता है। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रश्नों को हल करते रहिएगा, मुझे देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, हंसते रहिएगा और गणित का डर दूर करें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू, बाय बाय।